करीब 2 साल की जंग के बाद गजा कुछ इस हाल में है। सारे रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के उस हमले से शुरू हुई थी जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। उनमें से 47 की वापसी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 20 जिंदा हो सकते हैं। उस हमले के जवाब में इसराइल ने बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। कहा कि मकसद है हमास को तबाह करना और बंधकों को घर लाना। इस जंग में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गजा में हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि सितंबर के शुरुआती दिनों तक ही 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसराइल कहता है कि ये आंकड़े यकीन के काबिल नहीं हैं क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री को हमास चला रहा है। लेकिन इससे पहले हुए संघर्षों में गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के दिए आंकड़ों को यूएन भरोसे लायक मानता रहा है। अब दुनिया का ध्यान गजा में बने कुपोषण के हालात की ओर जा रहा है। दुनिया भर में भूख पर नजर रखने वाले यूएन के मॉनिटर आईपीसी का कहना है कि उत्तरी गजा में अकाल की पुष्टि हुई है और इसका दायरा और बढ़ेगा। अगस्त के आखिर में आई नई रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 5 लाख लोग भुखमरी और मौत से सामना कर रहे हैं। इसराइल ने इन्हें झूठे और पक्षपात भरे दावे करार दिया, मगर आईपीसी ने इस आरोप को गलत बताया। मैंने 5 साल का बेटा खोया है। उसका नाम नईम इब्राहिम अल नज्जर है। वो कमल अदवान अस्पताल में भूख और कुपोषण से मरा है। ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए वो कैसा था और अब कैसा हो गया है। मानो हड्डियां पिघल रही हों। जो कहते हैं कि यहाँ काल नहीं है वो झूठे हैं। उन्हें यहाँ आकर देखने दीजिए। संघर्ष शुरू होने से पहले यूएन ने कहा था कि गजा में हर दिन करीब 500 ट्रक एड लेकर दाखिल हो रहे थे। यूएन के मुताबिक जंग के शुरुआती 16 महीनों में ये संख्या घटकर 116 प्रतिदिन रह गई और फिर इस साल मई में जब अमेरिका और इसराइल के समर्थन से चल रही गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने काम शुरू किया, आंकड़ा और गिरकर 60 ट्रक रोजाना तक सिमट गया। ये आंकड़े इसराइल के ही हैं। इस तरह जंग से पहले की तुलना में गजा में पहुंचने वाली एड में 88% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। जुलाई के आखिर में कुछ एक्स्ट्रा ट्रक गजा में दाखिल हुए, वो भी इसराइल की ओर से। मार्च के बाद गजा में दाखिल होने वाली एड को 3 महीनों तक पूरी तरह बंद रखने के बाद राहत एजेंसियों का कहना है कि लोगों को और मदद की जरूरत है और तबाही की वजह से लोगों में एड बांटना भी मुश्किल हो गया है। अमेरिकी रिसर्चर्स का अंदाजा है कि पूरे गजा में 60% इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। बाकियों का अनुमान तो और ज्यादा है। यूएन का कहना है कि 92% घर तबाह हो चुके हैं। इसराइल ने उत्तरी गजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले सितंबर की शुरुआत में और भी इमारतें तबाह की। पूरी जंग के दौरान इसराइल बार बार कहता रहा है कि वो इंटरनेशनल लॉ के तहत काम कर रहा है और सिर्फ हमास के लड़ाकों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और मिलिट्री हिस्टोरियन कहते हैं कि तबाही और मारे गए लोगों की संख्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के किसी भी संघर्ष से ज्यादा है। गजा में आम लोगों को जो सजा दी जा रही है उसकी तुलना सिर्फ वर्ल्ड वार 2 से की जा सकती है। जर्मनी में घुसने और बमबारी करने को किसी पश्चिमी लोकतांत्रिक देश की ओर से सजा देने का सबसे बुरा अभियान माना जाता है। आज गजा में जाकर और बम गिराकर वहां के 3 से 5% सिविलियन पॉपुलेशन मार दी गई है। गजा में हुई बमबारी से वहां का हेल्थ केयर सिस्टम बुरी हालत में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गजा के बड़े 36 अस्पतालों में से 18 ही खुले हैं और गंभीर नुकसान की वजह से वो आंशिक रूप से ही काम कर पा रहे हैं। हम उन्हीं के ऑपरेशंस पर फोकस कर रहे हैं जिनकी जान तुरंत बचाना जरूरी है। बाकियों को टाल रहे हैं। कुछ मामलों में इस तरह से मरीजों की हालत और खराब हो जाती है। जंग की वजह से गजा में खाने की प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा है और ये करीब करीब बंद है। जिन एक्सपर्ट से हमने संपर्क किया उन्होंने बताया कि खेती को भारी नुकसान पहुंचा है, जैसा कि आप खेती वाले इलाके की पहले और बाद की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गजा के लोगों के लिए जरूरी रिसोर्सेज बुरी तरह तबाह हो चुके हैं, जिनमें वाटर सिस्टम भी शामिल है। तबाही को समझने का एक और तरीका है रात को गजा की लाइट्स की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। जंग शुरू होने से पहले और बाद में कितना फर्क आया है वो साफ है। करीब 2 साल से हो रही भारी बमबारी ने गजा के लोगों की जिंदगी को अंधेरे से भर दिया है।